अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने लास्ट टॉपिक में जो है वो लोगैरिथम से स्टार्ट किया था और हमने जो है वो प्रीवियस टॉपिक में साइंटिफिक नोटेशंस और ऑर्डिनरी फॉर्म को डिस्कस किया था। अच्छा, अब हम लोगैरिथम को डिस्कस करते हैं। लोगैरिथम की बेसिक जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि अ नंबर y इज़ कॉल्ड द लोगैरिथम ऑफ नंबर x टू द बेस a। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है x इज़ इक्वल टू ए वाई, तो अगर हम उसकी जैसे कि ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अगर हम इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म देखना चाहते हैं तो लोगैरिथमिक फॉर्म में हम इस डेफिनेशन को कंसीडर करते हुए इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं कि अ नंबर y इज़ कॉल्ड, यानी कि y जो है वो y इज़ कॉल्ड, यानी कि y बनेगा y इज़ कॉल्ड द लोगैरिथम ऑफ नंबर x, यानी कि x का लोगैरिथम बनेगा, ठीक है, टू द बेस a, यानी कि log अगर हम लिखते हैं और बेस a तो log a x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका सीख लिया। कि सिंपल सा तरीका क्या है कि ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर कोई सा भी नंबर y है और उसको अगर आपने लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो वो ये प्रोसीजर होगा। नाउ अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि राइट द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ दीज टू एग्जांपल्स। यानी अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है और हमें उसके लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, देयरफॉर तो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगी। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले आप इक्वल टू के एक तरफ आपने लिख दिया लॉग। अच्छा, जो पावर है, ठीक है, ये जो आपके पास पावर है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास पावर है, ये पावर इक्वल टू के उस तरफ चली जाएगी, यानी कि 2 इधर आ गया। इजी वे टू राइट लोगैरिथमिक एक्सप्रेशन। और इसी तरीके से ये जो बेस है जिसके ऊपर पावर थी, ये लॉग के नीचे आ जाएगा, यानी कि लॉग बेस 2। और इक्वल टू के उस तरफ जो वैल्यू लिखी हुई थी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इक्वल टू के राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई थी वो आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो लॉग बेस 2 लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, देयरफॉर अब ये सिंपल सा तरीका है, रूल आपके पास थंब रूल है और यही ट्रिक है इसकी कि जो पावर है वो उस तरफ चली जाएगी, यानी कि राइट हैंड साइड में चली गई -2। जो 4 है ये लॉग का बेस बन जाएगा और जो आपके पास वैल्यू 1/16 थी ये इसके बराबर में आ जाएगी, यानी कि जो आपके पास राइट साइड पे वैल्यू थी। अगर हम इसी को फर्दर डिस्कस करते हैं और हम कहते हैं राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि अगर आपके पास लोगैरिथमिक फॉर्म है और आपको उसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है, तो अब आप किस तरीके से करेंगे। देयरफॉर अब ये सिंपल इस लिहाज से है कि अब आपको ये तो पता चल गया है कि अगर लोगैरिथमिक फॉर्म बनाते हैं तो अब ये रिवर्सल है उसका, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। तो ये आपको क्लियर है कि राइट साइड पे जो 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली पावर है किसका, इस बेस का। यानी कि हम अगर इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम 3 इज इक्वल टू 27 और 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये क्लियर है। यानी कि जो राइट साइड पे जो हम लेकर जाते थे वो हमारे पास ये जो पावर होती थी हम इसको लेकर चले जाते थे राइट साइड पे, और ये जो आपके पास जिस वैल्यू के ऊपर पावर मौजूद होती थी ये लॉग का बेस बन जाती थी, और इक्वल टू के राइट साइड की जो वैल्यू है ये आपके लॉग के बराबर में आ जाती थी, यानी लॉग बेस 2 लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, या बेस 4 लॉग ऑफ 1/16 इज इक्वल टू -2। इसी तरह जब हम लॉग से एक्सपोनेंशियल में लेकर जा रहे हैं तो फिर भी यही होगा कि ये जो पावर है जो बेसिकली राइट साइड पे लिखी हुई है ये इस बेस की पावर है, तो ये आपने यहाँ लिख दिया और इस तरह इसको इक्वल टू के, और जो लॉग के बराबर वाली वैल्यू थी ये राइट साइड पे चली गई, बिल्कुल उसका अपोजिट है। और इस तरीके से अगर हम log 10
ऑफ 100 इज इक्वल टू 2, अगर इसका एक्सपोनेंशियल लेकर जाते हैं तो आपको पता है ये 2 बेसिकली पावर है, तो ये पावर में आ गया। और जो ये लॉग का जो बेस है ये इस नंबर की पावर है और इज इक्वल टू 100। तो ये सिंपल सा ट्रिक है जो आप सिंपल एमसीक्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से कन्वर्जन होती है इसकी। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ लॉग बेस ए 625 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन के लॉग बेस ए 625 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपको ये बात पता है कि ये जो बेस है ये बेसिकली नंबर है और ये जो इक्वल टू 4 है ये इसकी पावर है और इज इक्वल टू 625। अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि कोई वैल्यू ऐसी यहाँ पर आ जाए जिसकी जो पावर है वो भी 4 बन जाए, क्योंकि अगर पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो बेस भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो 5 की पावर 4 जो है वो 625 है। तो अब क्योंकि एक्सपोनेंट्स बराबर हो गए हैं तो a इज इक्वल टू 5, दिस इज़ द आंसर। तो आज हमने जो है वो लॉग के बारे में, लॉगरिथमिक्स के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन और इसकी जितनी भी हैंडलिंग होती है, किस तरीके से कन्वर्जन होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में और जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड देन फिर अगर हम जो है वो बेस लॉग ए यानी कि बेस की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से फाइंड होती है। तो आज हमने इसको सीख लिया। होपफुली आप वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।